ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। छठ पूजा का त्यौहार अत्यंत ही पवित्र और पावन त्यौहार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आस्था का महापर्व छठ पूजा का त्यौहार प्रत्येक वर्ष 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में और दूसरा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में। यह पर्व छठी मैया व सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए मनाया जाता है। सूर्य भगवान साक्षात भगवान हैं हमारे लिए। इस पर्व में भक्त अपनी भक्ति और श्रद्धा के अनुसार सूर्य देवता की पूजा किया करते हैं और अपनी खुशियों और समस्याओं का समाधान इनसे मांगते हैं। छठ पूजा का व्रत सभी व्रत त्योहारों में कठिन माना जाता है। छठ पूजा का पर्व बहुत ही पवित्र और पावन होता है। छठ पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस पर्व में महिलाएं अपने पुत्र और पति की दीर्घायु की कामना के लिए छठ पूजा का व्रत रखती हैं। छठ पूजा का पर्व बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा जाता है। छठ पर छठी मैया की पूजा की जाती है और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि छठ पर्व करने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। इसके साथ ही भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद बना रहता है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे चैत्र छठ पर्व 2024 की शुभ तिथि क्या है, कब है नहाए खाए, कब होगा खरना, संध्या अर्घ्य कब दिया जाएगा और सुबह का अर्घ्य कब दिया जाएगा और पारण कब किया जाएगा तथा इसके महत्व इत्यादि के बारे में। इससे पहले आप अगर मेरे इस YouTube चैनल त्रिदेव शक्ति में पहली बार आए हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। छठ पूजा का पर्व 4 दिनों का होता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती है और सूर्योदय के अर्घ्य देकर पारण करने के बाद समाप्त हो जाती है। चैत्र मास की चतुर्थी तिथि से चैती छठ आरंभ होता है। पहले दिन नहाए खाए की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करती हैं और छठी मैया के साथ भगवान सूर्य की पूजा करती हैं। इस साल चैती छठ पूजा की शुरुआत 12 अप्रैल से होगी और समाप्ति 15 अप्रैल को पारण करने के साथ होगी। 12 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को नहाए खाए है। 13 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को खरना किया जाएगा। 14 अप्रैल 2024 दिन रविवार को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा और 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और पारण कर लिया जाएगा। क्यों मनाया जाता है चैती छठ? लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दौरान व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। छठ में संतान की लंबी आयु की कामना करते हुए व्रती भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। धार्मिक मान्यता है कि छठ पूजा करने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति आती है। छठ पूजा में भगवान सूर्य देव की पूजा का विधान है। संध्या अर्घ्य के दिन भगवान सूर्य को अस्त होते हुए सूर्य अर्घ्य दिया जाता है। वहीं अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व संपन्न किया जाता है। इसलिए इसे सूर्य षष्ठी भी कहते हैं। चैती छठ पूजा के नियम क्या हैं? छठ पूजा का पर्व नहाए खाए से शुरू होता है। इस दिन साफ सफाई करने के बाद सात्विक भोजन बनाने का विधान है। खाने में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। छठ का प्रसाद केवल उन्हीं लोगों द्वारा बनाया जाता है जिनको यह व्रत रखना है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो प्रसाद बनाते समय स्वच्छता और शुद्धता का पालन जरूर करें। छठ प्रसाद की पवित्रता भंग हुई तो प्रसाद पूजा में प्रयोग करने योग्य नहीं रहता है और आपकी पूजा फिर अधूरी ही रह जाएगी। चैती छठ की सबसे खास बात यह है कि इसे नवरात्रि के छठे दिन मनाते हैं। इस दिन देवी के छठे रूप देवी कात्यायनी की पूजा होती है, जबकि नहाए खाए के दिन देवी के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। खरना के दिन कुमार कार्तिकेय की माता देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। इसलिए चैत्र नवरात्रि के दौरान जो श्रद्धालु चैती छठ का व्रत रखते हैं
उन्हें छठ मैया के साथ साथ देवी स्कंद माता, कुष्मांडा और कात्यायनी देवी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत से बल, आरोग्य, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। चैती छठ व्रत का आरंभ कैसे शुरू हुआ? ऐसी धार्मिक मान्यता और कथा है कि चैती छठ की परंपरा भगवान राम ने शुरू की है। भगवान राम का संबंध सूर्य वंश से माना जाता है। जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, तब भगवान राम ने देवी सीता के साथ अपने कुल देवता सूर्य की पूजा की थी। भगवान राम ने चैत्र महीने की षष्ठी तिथि पर सरयू नदी में जाकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया था। वैसे सूर्य देव की पूजा का उल्लेख सृष्टि के आरंभ से माना जाता है। मान्यता है कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को सृष्टि का आरंभ हुआ। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने पहला अवतार भी मत्स्य रूप में लिया था। इसके बाद संसार में चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि को संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए सूर्य नारायण का पूजा किया गया था और तब से ही सृष्टि में सूर्य पूजा की परंपरा चली आ रही है। वीडियो अगर जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें। कमेंट में जाकर जय छठी मैया और ओम श्री सूर्य देवाय नमः ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।